आइए दोस्तों देखते हैं हर का परिमेयकरण आपको कैसे बनेगा। चलिए देखिए, आपको मालूम है ना कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो आपको हर का परिमेयकरण करना है, तो आप बताइए। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा और आपका इस बार साइन नीचे में प्लस है, तो आप क्या करिएगा, साइन को चेंज करते हुए आप ऊपर में भी गुना करिएगा और नीचे भी गुना करिएगा। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। साइन को चेंज करके ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। तो बताइए ये पूरा वैल्यू अगर 1 से गुना होगा तो कितना होगा, √2 माइनस √3। अच्छा, अब ये वाला वैल्यू को पूरा इस वैल्यू से गुना करना होगा, तो फॉर्मूला बन रहा है, देखिए क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो बताइए क्यों लिखे सर, वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हो गया √2 माइनस √3। बताइए कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 जाए कितना बचेगा, 1 माइनस 1, और माइनस नीचे रहता नहीं है तो ऊपर जाएगा, तो आपका जाएगा माइनस √2 माइनस √3। यही आपका होता है हर का परिमेयकरण। चलिए जल्दी से ट्रिक है, तुम जब 2-4 फुल लगाएगा ना अपने समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया तो फार्मूला एक किलो बेच कर कुछ बैठा उठा के रखा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा, तो इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन बनाइए, 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड 3 प्लस 2√2 का हर का परिमेयकरण बताइए जल्दी से। सत्रह 17 गलत है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, 3 दिए ना, ठीक। फिर इसको इससे इसको इससे 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 का हर का परिमेयकरण करना है। कितना आप बोलिए, 17 माइनस 17 माइनस 12√2। 17 माइनस 12√2। ठीक है, देखिए अब कैसे बनेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 माइनस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2 इंटू करेंगे 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड हो जाएगा 3 माइनस 2√2। नीचे वाले का साइन को चेंज करते हुए ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अब जरा बताइए, ऊपर का वैल्यू नहीं लग रहा, दोनों सेम है, तो अगर सेम है तो हम क्या इसको 2 माइनस √3 का 2 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा। अच्छा, उसके बाद देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। बताइए a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a हो गया 3 इंटू 2√2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 8। समझ में आ रहा, 2√2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8। बताइए यहाँ से हो गया कितना 9 प्लस 8 और माइनस 12√2, तो आपका हो गया 17 माइनस 12√2। बोलिए समझ में आया। अब इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे घुमा कर पूछता है, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1 इज इक्वल टू बोल दिया a प्लस b√2। ये आपको ऐसे कह दिया क्वेश्चन, ठीक है, और आपको बोल दिया फाइंड a एंड b, यानी कि आपको a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। तो अब आप जरा समझ जाइए, तो अब आपको इसको रेशनलाइजेशन करना है और करने के बाद इस फॉर्मेट में लाना होगा, तब आपका a और b आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका जल्दी से इसको हर का परिमेयकरण करिए।
देखिए क्या होता है रिजल्ट, उसके बाद बताते हैं। छर्रे उड़ी हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहा है? छर्रा उड़ी है सर। 3 और -2 3 और -2 ठीक है। सबसे पहले इसको हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, देखिए क्या किए होंगे आप लोग क्या किए होंगे देखिए। देखिए √2 - 1 डिवाइडेड √2 + 1, √2 - 1 डिवाइडेड √2 - 1, तो आप √2 - 1 का क्या किए होंगे होल स्क्वायर, और √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × a × b, और ये जरा 2 - 1, तो ये कितना हो गया बोलिएगा 2 + 1 - 2 √2, और नीचे कितना मिला 1 मिला। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 3 - 2 √3, ये आपका रिजल्ट 2 √2। अब जरा सा रुक जाइएगा, इसी चीज को ना आप सॉल्यूशन करके इतना लेकर आए, और ये बराबर किसका है a + b √2 का। तो आप कंपेयर कीजिए, a की जगह का आंसर क्या होगा 3, तो a बराबर 3 निकला। अब b का कंपेयर b से करिए, तो b बराबर कितना है -2, माइनस में ना है, तो आपका b बराबर हो गया -2। बोलिए समझ में आया? ऑप्शन में 3 - 2 है, ऑप्शन में मतलब आंसर में 3 - 2 है। हाँ, ऑप्शन में a बराबर 3 बोलेगा, b बराबर -2, इस तरह से पूछेगा। बोलिए लगा लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आप लोग घर में बनाइएगा। हम एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं 2 - √5 2 + √5 इज इक्वल टू a √5 + b है। a और b का मान निकाल के बताइएगा, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा आपको से, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। सर्च इंडिसेस जब पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, उसका देखिए अभी एक क्वेश्चन हमको यहाँ मिल चुका है, देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह का रहा 4 + √5 / 4 - √5 प्लस 4 -√5 और 4 + √5 सॉल्यूशन करना को बनता है, हाँ बहुत बड़ा को बनता बहुत बड़ा बनता है ना। हम एक लाइन में ऐसा ला के देंगे, है, इसीलिए ठीक है? आगे हम देखें। बोलो, बोलो। बताए थे, याद है आपको पढ़ाए थे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले एक लाइन में आंसर, उसका फॉर्मेट भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बताए थे, ठीक है? देखिए दोनों बता दो, चलिए एक साथ दोनों बता। अगर 4 + √5 और 4 - √5, अब बीच में प्लस है तो अब रहेगा माइनस, तो 4 - √5 और 4 + √5। देखिए सेम क्वेश्चन, बीच में प्लस और बीच में माइनस, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। तो ये होता है a और ये होता है b, ये होता है a, ये होता है b, तो a और b का फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जब आपको बीच में अगर प्लस रहे तो आपको जब यानी बीच में प्लस यानी कि योग निकालना हो, तो आप लिखिएगा 2a² + b² डिवाइडेड a² - b², ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? अब आगे देखिए, अगर आपको बीच में माइनस रहे यानी कि आपको अंतर निकालना है, तो लगाएगा 4ab डिवाइडेड a² - b²। समझिएगा अब a क्या है b क्या है। a है आपका 4 और b है आपका √5। तो चलिए लगाइए 2 4 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर डिवाइडेड
4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा राजू? 16 प्लस 5, ये हो गया 16 माइनस 5। बताओ 2 इंटू 16 5 कितना होता है? 21। अब बटा कितना हो जाएगा? 11। तो आपका आंसर देगा 41/11। देखे तो है, 42/11। हाँ 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। देखिए हो गया आंसर आपका। देखा इधर स्पीड बना। अगर माइनस में रहता तो आपका आंसर होता 4 इंटू रूट 5 डिवाइडेड 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 रूट 5 और 16 माइनस 5 यानी कि 16 रूट 5 बटा कितना हो जाएगा? 11 आंसर। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन। देखो सर्च बहुत सारा जो चैप्टर होता है ना, जो सर्च इंडिसेस चैप्टर ना, सर्च इंडिसेस, वो भी एक अलजेब्रा का अंश है। आप समझे? तो आपका दोनों तरफ पढ़ना पड़ता है, इधर भी उधर भी। देखिए अब हम आपको रेशनलाइजेशन सिखा चुके हैं, तो अब उस पर क्वेश्चन करते हैं। और देखिए डायरेक्ट रिजल्ट लिखिएगा, समझ में आया तो बोलिएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखिएगा। मिटा दे इसको। देखिए क्वेश्चन है आपका 1/√3 प्लस √2 माइनस 2/√5 माइनस √3 माइनस 3/√2 माइनस √5 का वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ही दोनों का निकाले फिर वो दोनों का निकाले। इसका रेशनलाइजेशन, Yes, sir. इसका तब जाके सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर आपको रेशनलाइजेशन करने के लिए अगर जल्दी में आता है तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। मतलब करना अगर आप मने मन सोच सकते हैं कि इसका हर का परिमेय का रिजल्ट क्या आएगा, आपसे तुरंत आंसर आएगा। देखिए हम लिखने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताएगा। आप जब इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये प्लस क्या बन जाता है? माइनस। ठीक है, और नीचे में एगो a प्लस भी आता है और a माइनस भी आता है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला टूटा कि नहीं टूटा? तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 3 में से 2 घटा 1 हुआ, यानी नीचे में आपका वैल्यू 1 आया, यानी इसका रिजल्ट डायरेक्ट हो गया √3 माइनस √2 जो ऊपर बचा हुआ था। समझ में आया? डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं करना। उसके बाद इसको देखिए, इसको भी करना सिखाते हैं। 2 का 2 रखिएगा, जो ऊपर में 2 है। ठीक, अब बतेगा इंटू √5 प्लस √3 हो जाएगा, जो आपका साइन को चेंज करते हैं, और नीचे का रिजल्ट क्या हुआ देखिएगा? 5 का स्क्वायर और माइनस 3, ये वैल्यू क्या होगा? समझे कुछ बात? डायरेक्ट काम पूरा। अच्छा, माइनस 3 हो गया, इधर बतेगा ये आपका हो जाएगा √2 प्लस √5, और इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और √5 का स्क्वायर 5, लेकिन माइनस में होगा। बताइए समझ में आ रहा? लेकिन 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 3 से 3 कटे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। देखिए अब आगे देखिएगा, तो √3 माइनस √2 माइनस है यहाँ पर, तो ये वाला वैल्यू भी चेंज करेगा, यानी कि √5 प्लस √3 होगा, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो √2 प्लस √5 बताइएगा, तो √3 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √2 प्लस √5। बोलिए कौन कौन सा वैल्यू कट जाएगा? √5 कटा, 3 कटा, 2 कटा, आंसर क्या हो गया? बोलिए समझ में आ रहा है? मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं, घर पे लगाएंगे। ठीक है, लगा लीजिएगा, बात समझे ना, लगा लीजिएगा।
क्वेश्चन है 2 प्लस √3 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके हमको बताइएगा, अभी होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क। चलिए अगला टॉपिक लिखिए। ये आपका टॉपिक था, छोटा सा पढ़ा दिए, बना के दिखाइएगा। एक तो और आपका रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो वाला भी टाइप बताते हैं। टाइप का नाम लिखिए, शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें, रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन कैसा आता है देखिए। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाइए। सब हो रहा दोस्त, देखते जाओ। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ाना है, वो तो एक फॉर्मेट है, बात समझे। देखिए और भी सर, एक खाल बहुत खाल कुछ ना। देखिए लैंग्वेज और बता देते हैं। देखो, आपको बहुपद दिया रहेगा और बहुपद को एक फंक्शन होगा px, उसका आपका इक्वेशन दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। ये आपको बहुपद दे दिया, पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बहुपद दे दिया और बोलता है को gx, अगला कोई फंक्शन है जिसे भाग देंगे x माइनस 2 से। भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन है कि आपका बहुपद दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। इसको भाग दे रहे हैं किससे, x माइनस 2 से। तो आपसे पूछता है बताइए शेषफल कितना होगा। तो आप लोग 9th क्लास में बहुत पढ़े होंगे इस टाइम क्वेश्चन कि x माइनस 2 को भाग देंगे, ये पूरे बीच में रखते हैं, फिर लगाते हैं जो आपका आता है। लेकिन ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, अब कैसे बनाना ध्यान दीजिए। डायरेक्ट x का वैल्यू 2 पुट कर दो। देखिए आपका भाग किससे देना है, x माइनस 2 तो x माइनस 2 को ही मान लीजिए क्या, 0। तो x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 2 हो गया। अब यही x का वैल्यू किस में रख देंगे, पूरे पर रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए एक बार, x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। तो 2 का हो जाएगा पावर 4 प्लस 2 का हो जाएगा आपका कितना, क्यूब माइनस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमको रिमाइंडर निकालना है, इसलिए बराबर में कभी 0 मत लिखना। ठीक है, बराबर में 0 नहीं लिखना है। तो ये हो गया था 16, 8 दूनी 16, 4 4 तिया 12 प्लस 2 माइनस 1। तो 16 16 हो गया 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, अब 12 और इधर 1 माइनस 13, ये हो गया 1, ये हो गया 2। आपका रिमाइंडर कितना निकला, 21। तो आपका शेषफल हो जाएगा 21। बोलिए समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे बन जाएगा इसका क्वेश्चन। बहुत पूछता है जी इस तरह क्वेश्चन। एक और दे। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको शेषफल जब पूछेगा तो आप यहाँ पर बराबर 0 मत लगाइएगा। बात समझे, शेषफल में 0 नहीं लगता है। बहुपद का मतलब पता 0 नहीं लगता। नहीं, बहुपद मतलब क्या, बहुत सारा पद। बात समझे, जब बहुत सारा पद रहता है प्लस या माइनस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। लेकिन अगर आपका पावर रूट में रहेगा तो उसको बहुपद नहीं बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसका और टाइप होता है। हाँ, एक और टाइप होता है, k का मान निकालने बोलेगा। ठीक है, k का मान, हाँ, उसमें equal to 0 सुन लीजिए,
अगर k का मान निकालने बोलेगा तो कह देगा कि जो gx है x - 2 से पूरी विभाजित है, तो k का मान ऐसे पूछेगा। तो जब पूरी कोई भी चीज़ विभाजित होता है तो शेषफल 0 मिलता है, तो हम बराबर यहाँ पर 0 लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है px का वैल्यू लिख दीजिए x³ - 3x² + 4x + 50, और इस बार आप डिवाइड दे रहे हैं किससे को x + 3 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए। क्या करेंगे, x + 3 = 0 मानेंगे तो x बराबर रहेगा -3। अब -3 का वैल्यू इस बहुपद में सेट करेंगे, तो -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर + 4 × -3 + 50, तो ये हो गया -27। -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 से 27 तो हो जाएगा -27, ये -12 + 50। तो देखिए -27 -54 हो जाएगा। अब -54 और 12 कितना हो जाएगा, -66 में से + 50, तो आपका -16 आंसर होगा। शेषफल आएगा -16। बोलिए समझ में आया? एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये आप लोग घर पे जरूर लगाइएगा, ठीक है? बनाइएगा, कैसे आंसर आएगा बताइएगा। ये बहुपद लिख लीजिए। देखिए 4x³ - 12x² + 14x - 3 को इस बार डिवाइड देंगे किससे, ध्यान से देखिएगा, इस बार डिवाइड देंगे 2x - 1 से। तो बताइए इसका शेषफल कितना होगा, ये आप घर पे लगाइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या है। कितना दिए ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा? एक क्वेश्चन और दे दे, तो एक काम करते सुनिएगा, आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, रिमाइंडर निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम बार आपको रिमाइंडर निकालना, हम पॉलिनोमियल लिख दे रहे हैं। x³ - 6x² + 9x + 3, ये आपका हो गया बहुपद, और भाग किससे लगाना है वो आपको दे रहे हैं। आपको भाग लगाना है x - 1 से, तो बताना है इसका रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग भी जरूर लगाइएगा इस क्वेश्चन को और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए px बराबर लिखिए 2x³ - 7x² + 9x - 13, और आपको भाग लगाना है x - 3 से, बताइएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, px = 2x³ + 3x² - 11x - 3, और भाग लगाना है आपको x + 1/2 से। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। बोलो बोलो, समझ में आया? का मान क्या करने लग गई है। कल आइएगा क्लास, कल शाम में होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो जा रहा है, ठीक है? कल जो बचा पूछा है हल्का तो सब हम खत्म कर देंगे, ठीक है? उसके बाद सोमवार से स्टार्ट, सोमवार नहीं मंगलवार से स्टार्ट, ठीक है? ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है। देखिए आप लोगों को मैंने अलजेब्रा का सीरीज पढ़ाया, आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।